भव सागर में डूबे हुओं को किनारे लगाने, खुशियों की बरखार ज्ञान अमृत पिलाने। भव सागर में डूबे हुओं को किनारे लगाने, खुशियों की बरखार ज्ञान अमृत पिलाने। दिव्य गुणों के श्रृंगार से सजाने आया है, मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। शिव अजन्मा आते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं। शिव अजन्मा आते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं। झंडा अपना फहराते हैं, जग की ज्योत जगाते हैं। देख समाये देख चांदनी, देख समाये देख चांदनी। चांद भी है शर्मा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। परमात्मा शिव भोले नाथ है। तो उस परम शिक्षक से हमारा संबंध तभी जुड़ेगा जब हम स्वयं को अपने को आत्मा निश्चय करेंगे। तो परम सत्ता से हमारा मन की डोर जोड़ना सहज हो जाएगा। और उस परमात्मा से जो हमें खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, शांति चाहिए, वो हमें स्वतः मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन वो तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम उन्हें यथार्थ पहचानेंगे नहीं। तो हम मूर्ति शिवलिंग की अभी पूजा भी करेंगे, आरती भी करते हैं, दीपक भी जलाएंगे। बहनें थोड़ा ध्यान दें यहाँ पर, जो भी बहनें बातें कर रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान एकाग्र करते हुए सुनेंगे कि वास्तव में अभी हम शिवलिंग की पूजा करेंगे, जल चढ़ाएंगे, नारियल फोड़ेंगे, घंटा बजाएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को अगर हम समझ करके करें तो ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलेगा। अगर हम ऐसे ही किसी ने हमें बता दिया कि ये काम कर दीजिए और हम करते जा रहे हैं, तो वो तो एक तरीके से अंधविश्वास हो गया है। लेकिन अगर हमें कोई बात के यथार्थ अंदर पता हो तब हम वो काम करते हैं तो उसकी सफलता और भी अच्छी होती है। तो हमें पता होना चाहिए कि हम वास्तव में शिव भोलेनाथ पर आकर सबसे पहले घंटा क्यों बजाते हैं। वास्तव में भगवान सोया नहीं है, वो तो सदा ही जागती ज्योत है, वो कभी नहीं सोते हैं। सो कौन रहा है? हम इंसान सो रहे हैं, वो भी अज्ञानता की नींद में सोए पड़े। हमें समझ नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब वो अज्ञानता की नींद आते तो वो घंटा पर इसलिए टंगा होता है कि 1 घंटा बजाना माने 1 घंटा वो समय वक्त ईश्वर को देना, वो समय निकाल के परमात्मा को देना। तो 1 घंटा बजाओ माना 1 घंटा भगवान को वक्त तो दो, थोड़ा बैठकर उनके सामने उनसे मुलाकात करो, थोड़ी उनकी सुनो, थोड़ी अपनी सुनाओ। हम तो आए बस दर्शन करते हैं या कराते हैं वो तो आप समझ सकते हो, क्योंकि जल्दी में आते हैं, आंखें बंद की, पूजा की, जल्दी करके निकल लिए हम। लेकिन वास्तव में हमें आंखें खोल के ही बैठना चाहिए भगवान के सामने, क्योंकि बच्चा जब अपने पिता के सामने बात करता है तो कैसे बैठता है? आंखें खोल कर बैठता है या आंखें बंद करके बैठता है? आंखें खोल के बैठता है। तो वैसे ही परमात्मा पिता है और उसके मंदिर में जब भी हम भगवान शिव के बैठे तो आंखें खोल के बैठे
और खोल करके अपने मन के भाव उद्गार उनको बताएं और फिर थोड़े पल के लिए शांति से बैठ जाइए। भगवान आपको जरूर कुछ टच करेगा, कुछ अपनी जो आपने बताया उसकी समस्या का समाधान देंगे, लेकिन आपको रिलैक्सेशन से कुछ वक्त बैठना तो पड़ेगा ना। आप बैठेंगे बिल्कुल नहीं, बस अपनी बात कही और भाग लिए, तो आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा। तो दूसरी चीज, आंखें खोल के बैठना है। घंटा बजाना अर्थात कि 1 घंटा भगवान को वक्त अवश्य ही दे, थोड़ा टाइम निकाल के बैठे। 24 घंटे में से 1 घंटा भगवान की सेवा में बैठकर नहीं कर सकते हम सफल, अवश्य कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर क्या करते हैं, मंदिर में जाके तिलक लगाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, उसके बाद हम बेल पत्री या धतूरा चढ़ाते हैं। ये सारे चढ़ावे जो चढ़ाए जाते हैं ये परमात्मा ने किसी न किसी चीज के प्रतीक हैं। क्यों हम भगवान शिव पर ही बेलपत्री चढ़ाते, किसी और देवी देवता पर नहीं चढ़ाते? क्यों हम इन पर ही बेल चढ़ाते किसी और? परमात्मा से हमें क्या करना है कि जब मंदिर में जाते और ये सब चढ़ावे चढ़ाते हैं, परमात्मा ने हमसे सिर्फ ये पत्ते मांगे नहीं थे। ये सिर्फ भगवान ने हमें क्यों दिया, कहा क्योंकि बेलपत्री माने जो हमारे अंदर तन मन धन ईश्वर के प्रति समर्पण भाव का प्रतीक था। 3 पत्ते का ही होता है, 4 पत्ते का नहीं होता। कितने पत्ते की बेलपत्री होती है, और उसमें भी अगर फटी हुई हो, कटी हुई हो, तब भी हम इनकार कर देते हैं, कहते हैं ये तो खंडित हो गई है, ये भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। जरा सोचिए कि 3 पत्ते माना तन मन धन, वो गाया भी है हमारा लागे मेरा। जब प्रभु को हमने सब कुछ अर्पण कर दिया, मेरा कुछ है ही नहीं, तो वो पत्री जाकर भगवान शिव पर क्या करना, हमको चढ़ाना है। अर्थात तन मन धन में कोई प्रकार की खंडितता नहीं होनी चाहिए। अगर मन कहीं और भाग रहा है और हम भगवान के पास बैठे हुए हैं तो मन तो खंडित हो गया ना। मन में दुनिया बसी और भगवान की याद नहीं आ रही है तो मन तो खंडित है। तो परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि मन को शुद्ध रखो, तन को भी शुद्ध रखो और अपना धन भी शुद्ध रखो, तब परमात्मा को ये बेलपत्री स्वीकार होगी आपकी। उसके बाद हम बेर में वो गांठ को खोल दो। लेकिन हम करते क्या है कि बैर भावनाओं को तो एक दूसरे से ऐसे बांध के रखिए, कभी बैर छोड़ते ही नहीं, कभी बैर खत्म होता ही नहीं है हमारा। हम एक दूसरे से बहुत बैर रखते हैं, नफरत रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, और इतनी ज्यादा रखते हैं, कहते ऐसी गांठ बांध के रखी हुई है कि मरते दम तक भी हमारी ये गांठ खुलेगी नहीं। तो वास्तव में गांठ माना कि जो बेर के अंदर ऊपर से सॉफ्टनेस है, मिठास है, लेकिन अंदर क्या है, गांठ है। तो हम भी ऊपर से बहुत मिठास से बात करते हैं, बहुत प्यार से बोलेंगे, मीठे बोलेंगे, लेकिन अंदर से क्या बातों को पकड़ के गांठ बना रखी है, भूलते नहीं हैं। उन्होंने हमें ये कहा था, हम कैसे भूल जाएंगे, हम याद रखेंगे सदा। नुकसान तो अपना ही कर रहे ना। तो वो गांठ जब तक हमारे अंदर से नहीं निकलेगी तब तक हमारे जीवन में संपूर्ण सुख नहीं आएगा, रिश्तों में मधुरता नहीं आएगी। तो हमें अपने अंदर की गांठ को खोलना होगा, नहीं तो गांठ की बीमारियां अनेक प्रकार की लोगों को हो रही हैं और ज्यादा से ज्यादा फिर हो भी सकती है, हमें भी हो सकती है, क्योंकि हम गांठ वो हमारे जीवन में जो है मधुरता के बोल भर देंगे। जो कांटे जैसे बोल है वो बदल कर क्या हो जाएंगे, मधुर बोल हो जाएंगे। तो वास्तव में हमें अपने अंदर की आध्यात्मिकता ये सिखाती है कि सारी बुराइयां भगवान शिव पे चढ़ानी है, ना कि चीज और वस्तु चढ़ाओ या ना चढ़ाओ। भगवान आपसे असंतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर आप बुराइयां ना चढ़ा के कमियों से भरपूर होते जा रहे हैं और रोज पूजा कर रहे हैं, रोज आरती कर रहे हैं, तो भगवान आपसे प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। अगर उन्हें प्रसन्न करना है तो अपने अंदर की कृतियों को ही हमें भगवान पर चढ़ाना होगा। को समझते हुए वो हमसे सदा खुश होंगे और हमें खुशी देने का भी कार्य करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें अपने अंदर की बुराई आज भोलेनाथ पे चढ़ानी है। एक ना एक कमी कमजोरी को चिंतन में लाइए, क्योंकि हर साल हम एक बार मिलते हैं और एक बुराई भगवान शिव के ऊपर हर साल चढ़ा दें तो समझ लीजिए कि एक एक करके हमारी कितनी सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी।